में हम एक्सिस बैंक ऐप के माध्यम से एफडी बनाना सीखेंगे, जिसे आप फिक्स डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं हम एक्सिस बैंक ऐप में आ चुके हैं। अब आपको ऊपर की ओर दाईं तरफ लॉगिन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। एमपिन वाले पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपना एमपिन यहाँ पे अंकित करना और लॉगिन कर लेना है ऐप में। देख सकते हैं हम सफलतापूर्वक लॉगिन हो चुके हैं ऐप में। अब आपको नीचे की ओर दाईं तरफ दिखाई दे रहा होगा मोर वाला एक विकल्प, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। आपके सामने पॉप विंडो खुल के आएगी, तो आपको यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा FD/RD, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। अब हम दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे टेन्योर की स्कीम दिखाई दे रही है। 6 महीने की, 1 साल की, 3 साल की और यहाँ पे 5 साल की। और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट भी अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो आपको 6 महीने की अगर लेते हैं तो आपको 5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 1 साल, 3 साल और 6 साल वाले में आपको 6.10% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप यहाँ चाहते हैं कि आप अपने अनुसार यहाँ पे टेन्योर के हिसाब से यहाँ पे चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा एंटर योर ओन टेन्योर। अपने समय सीमा के हिसाब से यहाँ पे एफडी ओपन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एंटर योर ओन टेन्योर पे क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे 6 महीने वाली ओपन करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6 मंथ और जहाँ पे 5.0% आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। आप चाहें तो अपने अनुसार यहाँ भी खोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे 6 महीने वाली कर रहे हैं। तो हम दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ऐड डिपॉजिट अकाउंट। तो आपको वहाँ पे अपना अमाउंट एंटर करना है। आप जितने रुपये की यहाँ पे खोलना चाहते हैं, तो बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे 1000 रुपये से यहाँ पे ओपन नहीं होगी। तो इसका मिनिमम अमाउंट जो है यहाँ पे 5000 रुपये से ओपन होगी। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे 1000 रुपये यहाँ पे एंटर करके दिखाता हूँ और फिर यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे नोट क्या लिख के आता है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 1000 रुपये यहाँ पे एंटर किए, तो हमें यहाँ पे नोट दिखाई दे रहा है कि एफडी अगर हमें खोलनी है यहाँ पे मतलब बनानी है, तो हमें यहाँ पे मिनिमम 5000 रुपये यहाँ पे जमा करने पड़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे 5000 रुपये एंटर करते हैं दोबारा। कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने जैसे ही 5000 रुपये यहाँ पे एंटर किया, तो हमारा जो नोट आ रहा था वो नहीं है, आ रहा है यहाँ पे लिख के। उसके बाद आप यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट कब लेना चाहेंगे, मैच्योरिटी भी लेना चाहेंगे। तो मैच्योरिटी वाला अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट रहने देते हैं, तो आपका प्रिंसिपल और आपका जो इंटरेस्ट होगा वो आपको आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप क्वार्टरली लेते हैं तो आपको 3 महीने में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे मंथली वाला करते हैं तो आपको हर महीने आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आप इन तीनों में से अगर एक को चुनते हैं, तो इसके बाद अगर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिखाई दे रहा है, तो आपको 5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 5126 रुपये। तो आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो 5000 रुपये है और आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको यहाँ पे 126 रुपये का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एफडी टेन्योर आपको 6 महीने का, 6 महीने की एफडी है आपकी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा री इन्वेस्ट आफ्टर मैच्योरिटी। तो मतलब आप यहाँ पे कि जो अगर आपका जो मैच्योरिटी अगर हो जाएगी जो एफडी की, तो आपकी जो एफडी होगी आप उसको दोबारा से आपको जो एफडी होगी उसकी दोबारा से एफडी बना दी जाएगी। अगर आप इसको यहाँ पे जो रेड वाला जो हमारा आइकन है अगर उसको आप ऑन दे रहने देते हैं, अगर चलिए इसको हम अगर ऑफ कर देते हैं, तो आपकी जो एफडी होगी जो आपकी वो आपका जो मतलब पैसा होगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आप वो आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो हमें उसमें ऑफ कर दे के एक बार देखते हैं तो अब क्या लिख के आ रहा है वहाँ पे। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने उसको ऑफ कर दिया आइकन को वहाँ से बंद कर दिया, तो आपको नीचे लिख के आ रहा होगा कि जो हमारा डिपॉजिट है वो हमारे यहाँ पे क्लोज कर दिया गया और जो हमारा अमाउंट डिपॉजिट और इंटरेस्ट के साथ हमारे सीधे अकाउंट में भेज दिया जाएगा बैंक अकाउंट में मैच्योरिटी होने के बाद। तो अगर आप इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं, तो चलिए हम इसको यहाँ पे चालू रहने देते हैं। हमने यहाँ पे इसको ऑन कर रखा है, तो हमारा जो पैसा होगा मैच्योरिटी के बाद दोबारा से री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो अपने जो पैसा मैच्योरिटी के बाद अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हैं। तो आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखें। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको आप ऑफ कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे डेबिट अकाउंट दिखाई दे रहा है, तो आपके जिस भी खाते से यहाँ पे पैसा कटेगा आपको वो वाला अकाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको नॉमिनी की डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देंगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा निकनेम जो ऑप्शनल है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय कोड आपको दिखाई दे रहा है वो भी यहाँ पे ऑप्शनल है। फिर उसके बाद आप यहाँ पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। आपको नीचे पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एक बार देख लेना है जहाँ टर्म एंड कंडीशन में अगर जो खाली डब्बा होगा तो अगर आपको उसमें टिक कर देना है, अगर नहीं अगर पहले से टिक है तो आपको उसमें टिक रहने देना है। और फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा है बुक एफडी वाला बटन, तो आपको उसमें क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। फिर पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपने एफडी की डिटेल्स जितनी भी दे रखी है आपको एक बार जांच लेनी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है कन्फर्म एफडी वाला बटन, तो आपको उसमें क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको ऊपर कांग्रेचुलेशन वाला मैसेज आपको दिखाई देगा और उसके बाद नीचे लाइन जो दिखाई देगी कि ये सक्सेसफुली आपने 5000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं एफडी में। और उसके बाद आपको नीचे एफडी की डिटेल्स दिखाई देंगी। आपको पहला दिखाई देगा एफडी का नंबर, फिर उसके बाद आपको डिपॉजिट अमाउंट दिखाई देगा, फिर उसके बाद आपको मैच्योरिटी अमाउंट दिखाई देगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा मैच्योरिटी की डेट, और उसके बाद आपको मैच्योरिटी टेन्योर दिखाई देगा, और फिर उसके बाद आपको इंटरेस्ट रेट दिखाई देगा, और उसके बाद आपको मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा जो आपको री इन्वेस्ट एफडी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमारा जो मैच्योरिटी के बाद जो हमारा पैसा होगा दोबारा से री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा एफडी में। तो मतलब मैच्योरिटी अमाउंट का जो पैसा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ जो हमें मिलेगा उसकी दोबारा से यहाँ पे एफडी बना दी जाएगी। और अगर आप यहाँ पे जो मैंने पहले कहा था कि अगर आप उसको वहाँ पे अनटिक मतलब उस आइकन को वहाँ पे ऑफ कर देते हैं तो आपको पैसा सीधे क्रेडिट हो जाएगा बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट के साथ। तो आप बिल्कुल निष्फिक्र रहिएगा इस बात से। तो आप भी इसी सेम प्रक्रिया चाहें तो
तो एक्सिस बैंक ऐप के माध्यम से एफडी यहाँ पे बना सकते हैं। तो आप जैसे मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, आपको उसी सेम प्रक्रिया का यहाँ पालन करना है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।